वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियोस अगर आपको पसंद आती हैं तो आप लोग उसको अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कर सकते हैं और अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में डाल भी सकते हैं। तो गाइज़ आज का हम वीडियो शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरे जितने भी ब्यूटीफुल सब्सक्राइबर्स हैं, बहुत ही ज़्यादा काइंड हार्टेड हैं। आप लोगों का कॉन्टीन्यूज़ लव एंड सपोर्ट चैनल को मिल रहा है। इसी तरह आप अपना प्यार चैनल पर देते रहें। साथ के साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ भी टैरो की गाइडेंस मैं पोस्ट करती हूँ, जो कि वीकली गाइडेंस होती है राशियों के हिसाब से। तो चलिए आज का हम वीडियो शुरू करते हैं। और ये टाइटल भी मैंने कमेंट सेक्शन में से लिया है कि कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे आपके लिए। सारी रात उन्होंने आपके बारे में कैसा महसूस किया, कैसा फील किया, किस तरह के उनके विचार रहे। ये वो इंसान हो सकते हैं जो आपके साथ अभी कांटेक्ट में हैं या फिर ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में आपके साथ रहते हैं। कोई आपका एक्स लवर भी हो सकता है, हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, करंटली आपके ये कमिटेड पर्सन भी हो सकते हैं। बेसिकली आप जिनके बारे में भी जानना चाहते हो कि वो कल रात आपके बारे में क्या सोच रहे थे, तो ये उसी के ऊपर रीडिंग है। बाकी गाइस ये जनरल रीडिंग है जो कि टाइमलेस है, और आपको मैं ज़ोडिएक साइंस भी बताऊंगी आपके पर्सन के कौन से ज़ोडिएक साइन हैं, कौन से साइन एंड एलिमेंट हैं, और जो जो रीडिंग के दौरान पता चलता जाएगा, चैनल्ड होता जाएगा, जो मेरे एंजल्स और स्पिरिट गाइड्स मुझे बताएंगे, मैं वो भी आपको बताने का प्रयास करूँगी। तो फ़िलहाल आज का वीडियो शुरू करेंगे। और प्लीज़ गाइस आप लोग सब्सक्राइब बटन के साथ जो घंटी का आइकॉन बना है, जो बेल का आइकन है, उसे प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स कह रहे थे मैम हमें नोटिफिकेशन नहीं आता जब भी वीडियो आती है चैनल पर। तो गाइज़ आपने वो घंटी का जो आइकन है या जो वहाँ पे घंटी का सिंबल बना है उसको आपने प्रेस नहीं किया होगा। उसको सिलेक्ट कर लें, सिलेक्ट ऑल कर लें, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो मेरे चैनल पर आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो फ़िलहाल आप लोगों का फोकस अपने पर्सन के नाम पर हो, उनका ध्यान करते हुए, यूनिवर्स से पूछते हुए कि यूनिवर्स मुझे इस वीडियो के दौरान एक अच्छी गाइडेंस मिले और मैं अपने पर्सन की एनर्जीज़ को जान पाऊँ। तो चलिए देखते हैं कल रात आपके पार्टनर या आपके पर्सन किस तरह की एनर्जी में रहे हैं, आपको कितना याद किया है या नहीं किया, वो तो रीडिंग के दौरान ही पता लगेगा। कार्ड्स को मैंने हमेशा की तरह शफल करके रखा है और देखते हैं कि क्या रही आपके पर्सन की कल रात की एनर्जी, क्या इनकी फीलिंग्स थी। तो बहुत सारे लोगों के पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे। मेजॉरिटी यहाँ पर जो एनर्जी है आपके पर्सन की, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन तो है ही, साथ में ऐसी सिचुएशन भी है जिसमें बातें बहुत ना के बराबर हैं या होती भी होंगी तो बहुत कम। तो कल रात इस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा महसूस किया है। आपको शायद इन्होंने आने वाली जो दिवाली सेलिब्रेशन है, शायद उसके लिए कोई प्लान बनाकर इन्होंने रखा होगा या सोचा होगा कि आने वाले दिनों में आपसे कांटेक्ट बनाया जाए। और हो सकता है किसी के आने वाले दिनों में कोई सेलिब्रेशन हो सकती है, किसी का बर्थडे या कोई एनिवर्सरी या कुछ भी इस तरह का, आपका कोई ऐसा डेट, ऐसी मेमोरी जो इनको याद है और ये चाहते हैं कि ये आपको उस दिन कॉल मैसेज करें। आपके पर्सन की कल रात को जो फीलिंग्स रही हैं आपके लिए बहुत इमोशनल, और काफ़ी ज़्यादा इन्होंने आपको महसूस किया है अपनी यादों में। हो सकता है ये किसी तरह की एडिक्शन में भी हों, कोई ड्रिंकिंग, कोई स्मोकिंग करना, अल्कोहल लेना, कोई ऐसा सब्सटेंस यूज़ करना जो इनको रिलीफ दे, इनको आपकी यादों से मुक्त कराए, आज़ादी दे, लेकिन वो हो नहीं पाया क्योंकि ये पर्सन की एनर्जी कार्ड्स में इस तरह की दिख रही है कि इन्होंने ऑलमोस्ट सारी रात आपको मिस किया है और ढूंढना चाहा है आपको कि आपसे इनका दोबारा कांटेक्ट हो।
कुछ लोगों के पार्टनर ने कल आपसे बात की है रात को, जो लोग ऑलरेडी कांटेक्ट में हैं, फ़ोन पर बात हुई है, लेकिन छोटी मोटी कोई लड़ाई झगड़ा आपके बीच में किसी पुरानी बात को लेकर भी हुआ है और आपको लगता है कि आपके पर्सन कुछ बातें आपसे छुपा रहे हैं और इस इंसान ने भी कोई ऐसी सोच आपकी हो सकता है बदलने की कोशिश की हो। शायद कुछ ऐसी बातें हों कि आप इन पर शक करते हो, आप इन पे बेवजह का बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हो। तो कुछ ऐसी बातें लेकर भी इस पर्सन ने कल रात को आपके साथ, चाहे चैट में, चाहे कॉल पर, चाहे वीडियो कॉल पर, कुछ ऐसी बात ज़रूर की है। और बहुत सारे लोगों के लिए तो यही दिख रहा है कि कल रात आपकी उनसे बात नहीं हुई, आप लोग सेपरेशन में हो। तो गाइस, आपके पर्सन की कल रात को जो एनर्जी रही है मेजॉरिटी व्यूअर्स के लिए, याद करने के साथ साथ किसी तरह की इन्होंने आईडी से आपको स्टॉक किया है, क्योंकि यहाँ पर ऐसी एनर्जी है जो कम्युनिकेशन के कार्ड्स को दिखा रही है कि बहुत ज़्यादा उतावले हो रहे हैं आपसे ये कम्युनिकेट करने के लिए। कोई कॉल मैसेज करना चाहते हैं या चाहते हैं कि आप इनको कोई कॉल मैसेज करो ताकि ये पर्सन अपने ईगो को भी किसी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ ना करे और अपनी बातों को आपके सामने मनवा ले। और यहाँ पर गाइज़, आपका जो पर्सन है बहुत ही ज़्यादा इमेच्योर एनर्जी में रहे हैं रात को। कल रात इन्होंने आपको शायद कोई मैसेज किया भी हो और इनको पता भी है कि सामने वाले ने ब्लॉक कर रखा है, लेकिन फिर भी होता है ना कि अपनी तरफ से मैसेज कर दो, सामने वाला पढ़े ना पढ़े वो बात की बात है। तो इन्होंने किसी किसी के लिए ये मैसेज चैनल्ड हुआ है कि आपके पर्सन ने ये चीज़ भी की होगी कि कोई मैसेज आपको किया हो और आपका फ़ोन भी इन्होंने ट्राई किया हो, लेकिन आगे से नंबर स्विच्ड ऑफ है, या किसी भी तरह से हो सकता है आपने जानकर उस टाइम पर फ़ोन ऑफ़ कर दिया हो ताकि मेरे पर्सन को मेरे से दूर जाने का एहसास हो, जैसा आपने अपने पर्सन के लिए महसूस किया है। तो गाइज़, आप लोग भी कभी कभी ऐसी नॉटी और नोटोरियस हरकतें ये कर जाते हो जो आपके पर्सन को अच्छी नहीं लगती, लेकिन ये सभी के लिए नहीं है। सारे व्यूअर्स अब इसी तरह के नहीं हैं। जाहिर सी बात है, अगर आप अपने पर्सन को प्यार करते हो तो थोड़ा बहुत किसी को टीज़ करना तो बनता है, क्योंकि जब तक आप ऐसा छोटा मोटा किसी को टीज़ नहीं करते, किसी को ट्रेलर नहीं दिखाते, तो सामने वाला व्यक्ति आपके प्यार की वैल्यू को समझ नहीं पाता। बाकी लोगों के लिए आपके पर्सन की रात ऐसी निकली है कि शायद इन्होंने किसी से फ़ोन पर बात की होगी, आपके लिए किसी से कोई गाइडेंस ली होगी कि उनको बोलकर आप तक मैसेज पहुंचाया जाए, आपसे दोबारा कम्युनिकेट किया जाए, क्योंकि ये आपसे डेफिनेटली दूर नहीं गए। दूरियां आप लोगों में ज़रूर हैं, लेकिन इस इंसान का प्यार आपसे दूर नहीं गया। आपकी याद इनको आती है, आपसे अटैचमेंट भी इनको है, कनेक्शन भी महसूस करते हैं, लेकिन कभी कभी अपने आप को समझ नहीं पाते कि अगर प्यार करते हैं तो खुद क्यों नहीं एक्सप्रेस करते, क्यों छुपा कर रखते हैं। आपके पर्सन में मुझे कुछ ना कुछ डुअलिटी दिखती है। डुअलिटी इनके विचारों की भी है और कुछ इनके फ्रेंड सर्कल का इन पे इन्फ्लुएंस है। दूसरों की बातों को सुनकर उसी तरह से अपनी लाइफ में फॉलो करने लग पड़ना, जबकि हर एक इंसान का लव लाइफ अलग है, हर एक इंसान का रिलेशनशिप का स्टेटस अलग है। तो किसी से अपनी लव लाइफ को कभी भी कंपेयर ना करें, ना आप करें ना आपके पर्सन, क्योंकि आपके पर्सन को मैंने कार्ड्स के ज़रिए ये देखा है कि ये इंसान दूसरों की लव लाइफ से बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रभावित करते हैं। अगर उनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा चल रहा होगा कि हाँ, उनका फ्रेंड उनकी वाइफ से इस तरह का एटीट्यूड रखता है, बिहेवियर रखता है, इस तरह का ट्रीटमेंट अपनी वाइफ को या गर्लफ्रेंड को देता है या देती है, तो आपका पर्सन ऐसा है कि लोगों की सुनी सुनाई बातों पर और लोगों की ज़िंदगी की कहानियों को सुनकर अपनी ज़िंदगी में वही पैटर्न लाना चाहते हैं और आप दोनों की उस बात पर लड़ाई झगड़ा हो जाता है, बात बन नहीं पाती। तो कल रात इस इंसान ने ये सब चीज़ों को सोचा है कि मैंने बहुत ज़्यादा गलतियाँ कर दी और अगर मैं इसी तरह करता रहा तो मेरा रिश्ता मेरी पार्टनर से
बहुत लंबा नहीं चलेगा। शायद आपने इनको बोला भी हो कि आप लोगों की बातों को सुनकर मुझे बहुत जज करते हो और फालतू के आप मुझ पर ब्लेम लगाते हो। कुछ ऐसी बातें आप लोगों की हुई हैं जो इस इंसान के दिल पे जाके लगी हैं। कोई बहुत सीरियस बात भी किसी ने की होगी अपने पर्सन के साथ, और कल रात इन्होंने वही पुरानी बातों को अपने ऊपर अप्लाई करने की कोशिश की। इन्होंने सोचा कि अगर मैं उस व्यक्ति के साथ ऐसा करता हूँ या करती हूँ, और अगर मैं उनकी जगह पे ऐसा हूँ या इस तरह से हूँ, तो किस तरह से मेरा रिएक्शन होगा। तो देर से ही सही, लेकिन आपका जो पर्सन है एटलीस्ट इस जर्नी को धीरे धीरे समझ रहे हैं, बहुत धीरे, इतना धीरे कि ये कछुए जैसी चाल है। और अभी भी आपके पर्सन को बहुत सारी चीज़ों को समझना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस पर्सन से वाकई में सच्चा प्यार करते हो तो प्लीज़ आप इस पर्सन के लिए वेट कर सकते हो, क्योंकि आपके पर्सन इतने ज़्यादा बुरे नहीं हैं दिल से। लेकिन इनकी हो सकता है जो ये बातें करते हो, इनके जो शब्द हैं, इनकी जो बातें हैं वो आपको कड़वी लगती हैं, और कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि इस इंसान को मुझ में कुछ भी अच्छा नहीं दिखता। हमेशा कंप्लेंट, हमेशा ब्लेम, हमेशा दूसरों के लिए मुझे कंपैरिजन में रखना, और जब मैं कंपैरिजन करती हूँ या करता हूँ तो पलटकर आप ही को ब्लेम करते हैं कि आपको रिश्ता निभाना नहीं आता, आप आर्ग्यू बहुत करते हो। तो कल रात आपके पर्सन ने आपके पुराने मैसेजेस जो इनके पास हैं आज भी इन्होंने सेव करके रखे हैं, या आपकी पिक्चर्स अगर इनके पास है, कोई वीडियो आपका इनके पास है, या कोई भी आपके ऐसे मोमेंट्स जो बहुत रोमांटिक रहे, बहुत लविंग रहे पास्ट में, बहुत सारा आप लोगों ने ज़िंदगी के अच्छे पलों को इकट्ठे बिताया होगा। इन्होंने वो सारी पुरानी भूली विसरी यादों को दोबारा से जिया है, दोबारा से उनका जो ख्याल है वो सारी पुरानी बातों में ही दोहराता रहा है। तो आपकी याद इनको बहुत आई है कल, और रात भर इन्होंने इन्हीं सारी चीज़ों को सोचते हुए एक मन में डिसीजन लिया है कि आने वाले हफ्तों में ये इंसान आपके लिए कोई ना कोई कदम बढ़ाने वाले हैं। चाहे ये आपको एक छोटा सा कॉल मैसेज ही करे, और अगर इन्होंने आपको ब्लॉक किया है तो ये अनब्लॉक करके आपसे चाहेंगे कि आप और इनका दोबारा कांटेक्ट या रीयूनियन हो। तो इस तरह की एनर्जी में आपके पर्सन ने सारी रात निकाली है। बाकी लोगों के लिए जो यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, कुछ लोग इतने ज़्यादा दूर हैं कि अलग कंट्री से भी हो सकते हैं। आपके पर्सन ने आपसे बहुत सारी बातों को छुपाया है। शायद आगे आने वाले दिनों में आपको ये बातें वो इजहार करना चाहते हैं। हो सकता है कोई प्लानिंग इनकी चल रही है, या कोई ऐसा इनका प्लान जो आपको पता हो, लेकिन आप दोनों उस प्लान पर एग्री नहीं कर रहे सेम टाइम पर। तो ये सोच रहे हैं कि आपको अपनी प्लानिंग के लिए किस तरह से मनाया जाए। कोई भी प्लान हो सकता है आपका फ्यूचर को लेकर, या इनका आपकी तरफ ट्रैवलिंग को लेकर आपसे आकर मिलना चाहते हैं, बैठना चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं, किसी भी तरह के इंटीमेट मोमेंट शेयर करना चाहते हैं, फ़िज़िकल रिलेशन चाहते हैं, या जो भी आप लोगों का बॉन्ड है। तो इन्होंने कल रात को उसी के बारे में सोचा है, और अपनी रात को इन्होंने बहुत अच्छे या आराम से नहीं निकाला। इधर उधर करवटें बदलते हुए, प्लान करते हुए, और कुछ इनको हो सकता है नींद ना आने की भी बीच बीच में प्रॉब्लम आती होगी। शायद इन्होंने आपको कभी बताया भी होगा कि जब भी मैं स्ट्रेस में होता हूँ या होती हूँ तो मुझे नींद पूरी तरह से नहीं आती, मेरे दिमाग में आप ही के थॉट्स चलते हैं, और अचानक से इनकी नींद खुल जाती है और आपको याद करने लगते हैं। तो ये इंसान अभी भी इसी तरह की एनर्जीज़ में दिख रहे हैं गाइस। तो बहुत इमोशनल हो रहे हैं आपको लेकर, और इनकी रात भर जो इमोशंस हैं या जो सेंसिटिविटी है वो बहुत हाई लेवल पे रही है। अपनी मैस्कुलिन एनर्जीज़ को ये छोड़कर फेमिनिन एनर्जीज़ की तरफ बहुत ज़्यादा अपना झुकाव महसूस कर रहे हैं। इनको खुद फील हो रहा है कि मैं अपने पर्सन के साथ हमेशा से बहुत सारी बातों के लिए दोषी हूँ, लेकिन सामने वाला व्यक्ति मुझे बहुत ज़्यादा समझता है, और आप इतना अच्छा
इनको समझ पाते हो, इनको आप सपोर्ट भी करते हो और आपके अंदर जितनी भी खूबियां हैं वो इस इंसान को सेपरेशन के बाद ही नज़र आई हैं। तो गाइज़, अगर बात बहुत कम हो रही है आपकी, तो इसमें भी कोई ना कोई ब्लेसिंग है जो यूनिवर्स की मर्ज़ी के अकॉर्डिंग आपकी ज़िंदगी में हो रहा है। घबराना नहीं है कि पता नहीं क्यों भगवान ने हमारे रिश्ते पर नज़र लगा दी या हमें अलग कर दिया, हमसे ऐसा क्या गुनाह हुआ। तो इस चीज़ के लिए आप भगवान को दोषी ना दीजिए, क्योंकि जब आपको भगवान ने इनसे मिलाया है तब आप भगवान को कितनी ज़्यादा दुआएं दे रहे होंगे, कितना ज़्यादा भगवान को ग्रेटफुल कह रहे होंगे कि मैं बहुत थैंकफुल हूँ भगवान, आप जैसा कोई नहीं, आपने मुझे इनको मेरी ज़िंदगी में लाया है, मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। लेकिन जब सेपरेशन आ जाता है तब इंसान भगवान को भी ऐसी बातें सुनाने लगता है या लगती है जो उस वक्त इंसान को समझ नहीं आती। तो आपके पर्सन भी कल रात भर आपका उनकी ज़िंदगी में आने के लिए उस ईश्वर से, उस यूनिवर्स से लगातार थैंक्स बोलते रहे हैं, ग्रेटफुल होते रहे हैं और भगवान को यही कह रहे हैं कि इनसे एक बात आपकी दोबारा शुरू हो जाए या दोबारा से आप लोग कांटेक्ट में आ जाओ। कुछ ना कुछ करके कुछ भी करो भगवान, लेकिन हमारा ये कांटेक्ट मेरे पर्सन से टूटे नहीं और हमारी ज़िंदगी में जो भी लड़ाई झगड़े हैं किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन के कारण भी, उस सिचुएशन से भी इनको मुक्ति मिल जाए, क्योंकि आपके पर्सन दिल से इतने ज़्यादा आपको फील कर पाते हैं, शायद वो आपको बता नहीं पाते। प्रैक्टिकल माइंड में हो सकते हैं आपके पर्सन, बहुत ज़्यादा ज़िंदगी को हल्के में लेना, बहुत केयर फ्री एटीट्यूड दिखाना कि जैसी ज़िंदगी चल रही है, जीवन चल रहा है, खुश रहो और हमेशा लाइफ को फ्री स्पिरिटेड होकर जियो, किसी की बाउंडेशन ना हो, किसी की रोका टोकी ना हो। फ्रीडम लवर है आपके पार्टनर, प्रैक्टिकल सोच भी है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक किया है इन्होंने कल रात को और इनको समझ आ रहा है कि मेरी प्रैक्टिकल हैबिट्स के कारण ही जो मैं हमेशा पैसे की तरफ, करियर बनाने की तरफ, लाइफ में आगे बढ़ने की तरफ, सेल्फ लव की तरफ, ग्रोथ की तरफ, फ्यूचर की तरफ इतना ज़्यादा सोचता रहता हूँ या सोचती हूँ, उसकी वजह से कहीं ना कहीं मेरे रिलेशनशिप में बैलेंस नहीं बन पाता। तो बेसिकली ये इंसान दिल से नहीं बुरे, लेकिन कभी कभी बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड हो जाना, मटेरियल हो जाना, हमेशा अपने फ़ायदे की बात सोचना, अपना सेल्फिश बिहेवियर दूसरों के सामने दिखाना और दूसरे की फीलिंग्स को नज़रअंदाज कर दो या फिर इतना हल्के में ले लो कि वो तो कहीं जाएगी नहीं या जाएगा नहीं, तो चलो 1 महीने बाद कॉल कर लो या 10 दिन बाद कर लो, उन्होंने तो वापस आना ही आना है। इस तरह की एनर्जी में भी आपके पर्सन कल रात भर सोचते रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनको पछतावा हो रहा है, बात नहीं हो रही आपसे, होती है तो उनको लगता है कि शायद आप अब उनमें इंटरेस्टेड नहीं हो, क्योंकि यहाँ पे कुछ व्यूअर्स की एनर्जी भी ऐसी है जिन्होंने थोड़ा सा तीखा तीखा तेवर अपने पर्सन के सामने दिखाया है कि अगर तुम्हें ज़रूरत नहीं तो मुझे भी नहीं। और ये आपको स्टॉक बहुत करते हैं सोशल मीडिया पर, चाहे इन्होंने आपको झूठ ही बोला हो कि मैं किसी भी तरह की ऐप पर एक्टिव नहीं हूँ या सिर्फ मैं व्हाट्सएप पे ही हूँ या मैं फेसबुक पे ही हूँ, लेकिन इस इंसान ने कम से कम 2 से 3 आइडिया ऐसी फेक बना कर रखी हैं जिनसे ये आप पर नज़र रखते हैं। तो गाइज़, अगर आपको अभी तक नहीं पता था तो शायद आप इस चीज़ के लिए अब अवेयर हो जाओगे। कोई भी रिक्वेस्ट आती है जो आपके लिए अननोन है किसी भी सोशल ऐप पर, तो उसको बहुत समझदारी के साथ एक्सेप्ट करें, क्योंकि हो सकता है वो आपके पर्सन किसी अदर नेम से आपको जानने के लिए इस तरह की आईडीज़ क्रिएट कर रहे हों ताकि आपकी इंटेंशंस को वो जान सके। कुछ लोगों के लिए उनके पर्सन ने कल रात को कोई प्रपोज़ करने के बारे में सोचा है, कोई ऐसा ऑफ़र या प्रपोज़ल जो स्ट्रॉन्ग हो और आपको फुलफिलिंग एहसास कराए। यानी कि अगर अभी तक आप इस पर्सन के पीछे पीछे भाग रहे थे, इनको मना रहे थे, बार बार आपके पर्सन आ रहे हैं जा रहे हैं, रिलेशनशिप से ऑन एंड ऑफ लगा के रखा है, तो शायद आपने खुद बोला होगा इनको कि अगर आप मुझसे
कोई सीरियस लाइफ में कमिटमेंट या सेटलमेंट चाहते हो तभी आप मेरे साथ इस रिश्ते में रह सकते हो। अदरवाइज़ मुझे भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और अगर नहीं भी अवेलेबल तो मैं अपनी लाइफ में खुद इंडिपेंडेंट होकर अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन कर जाऊंगी। तो ये सारी बातें आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा स्ट्राइक हुई हैं और एक सडन शॉक मिला है इनको कि शायद इन्होंने सोचा नहीं होगा कि आप इस तरह की बातें इनके सामने रखोगे या आप इतना ब्रेव होके इनको करके दिखाओगे। तो कुछ लोगों में, दोनों ही पर्सन्स में ईगो है, आपके पार्टनर में भी, आप में भी, और ये ईगो भी एक आप लोगों के बीच में रीयूनियन को लेकर स्ट्रगल क्रिएट कर रहा है। जब एक इंसान अवेलेबल है तो दूसरा पर्सन अपने ईगो के कारण वैल्यू नहीं दिखा पाता, और जब दूसरा इंसान चेस कर रहा है तो सामने वाले व्यक्ति को बहुत ग्रांटेड लेना आता है कि ये तो आज भी मेरा और कल भी मेरा। तो इसी तरह की चीज़ों में आपके पर्सन की रात निकली है। और एक और बात यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है कार्ड्स में कि आपके पर्सन, मुझे लगता है, किसी तरह का कोई रिचुअल किसी से करवा रहे हैं आपके लिए कि रीयूनियन हो जाए। ये कोई ब्लैक मैजिक नहीं है, लेकिन ये एक तरह से उपाय है या रेमेडी है या किसी तरह से कोई ऐसा टेक्निक फॉलो कर रहे हैं या कोई मेथड अपना रहे हैं लाइफ में, जिनसे आप लोगों का जो रुका हुआ रिलेशन है उसमें मूवमेंट हो। वो जो खड़ा हुआ है रिलेशनशिप, एक ही जगह पे स्टक है, वो आगे बढ़े और इस रिश्ते का कोई आगे फ्यूचर बने। तो ये सारी चीज़ें आपके पर्सन ने कल रात को सोची हैं। आपका ड्रीम भी हो सकता है आपके पर्सन को आया हो, और शायद इनको ड्रीम में फ़ील हुआ हो कि आप भी इनको वैसे ही याद करते हो जैसे ये आपको याद कर रहे हैं। तो इनकी रात तो बहुत आसानी से या सुखद नहीं रही, क्योंकि इनको चिंता लगी हुई है कि आप इनको अटेंशन नहीं दे रहे, और आपकी ज़िंदगी में शायद कोई और इंसान है जिसकी वजह से आप इस इंसान को अब इग्नोर कर रहे हो। तो मेजॉरिटी के लिए आपके पर्सन गाइज़ आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। 5D में आप लोगों का बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। 5D का मतलब वो है 5th डायमेंशन, जहाँ पर आप एक दूसरे को टेलीपैथी के द्वारा अपनी मन की बातों को भेजते हो। आप लोगों को यूनिवर्स की तरफ से इस तरह के डाउनलोड्स आते हैं, विजन्स आते हैं, चीज़ें ऐसी पता लगती हैं जैसे एंजल नंबर्स दिख रहे हैं, अलग अलग कलर्स के फैदर्स दिख रहे हैं। तो 5 डायमेंशन वो जो फिज़िकल रियलिटी में आप देख नहीं पाते, लेकिन आपको पता है कि ऐसी एक शक्ति है जो आपकी रिलेशनशिप को बांध कर रखी है, आपकी ऑरा को उसी शक्ति के द्वारा चलाया जा रहा है। तो यही सब कुछ होता है 5D के अंदर। लेकिन फ़िज़िकल रियलिटी में यानी कि 3D वर्ल्ड में अभी आपके पर्सन आने के लिए बहुत अच्छी प्लानिंग कर रहे हैं, और अगर अब की बार ये आएंगे तो कोई छोटा मोटा ऑफ़र लेकर नहीं आना चाहते, तभी ये थोड़ा टाइम भी ले रहे हैं और समझ रहे हैं इस रिश्ते की वैल्यू, कि इस रिश्ते की अहमियत उनके जीवन में क्या है। तो गाइज़, आप जो भी कर रहे हो, आप लोग भी मुझे लगता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रहे हो, या आपने कोई प्रोफेशनल कंसल्टेशन किसी से लिया है अपने रिलेशनशिप को सुधारने के लिए, या फिर आप भी बहुत ज़्यादा यूनिवर्स पे सरेंडर करके बैठे हो, फेथ रखा हुआ है आपने कि ये पर्सन मुझे मिलकर ही रहेगा। तो ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आपके पर्सन को आपकी तरफ अट्रैक्टेड फील करा रही हैं, और इनका एकदम से आपकी तरफ एनर्जीज़ को शिफ्ट करना कोई ऐसे नहीं होता, कोई बेवजह नहीं होता। ये डिवाइन का इशारा है इनकी ज़िंदगी में, और डिवाइन ही है, और यूनिवर्स की जो पावर है आप दोनों को मिलाने में लगी हुई है। तो गाइज़, कल रात इन्होंने आपको याद करने के साथ साथ प्लानिंग के बारे में भी सोचा है, और शायद आपको खुद ही फील होने लग पड़ेगा कि आने वाले दिनों में आपके पर्सन आपके लिए रोमांटिक भी हो रहे हैं, सीरियस भी हो रहे हैं, और अपनी गलतियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले रहे हैं। जैसे पहले ये बिना कोई जवाब दिए रिश्ते से निकल जाते थे, तो शायद अब ये अपने आप को रिस्पॉन्सिबल मान रहे हैं अपनी गलतियों के लिए। पछतावा तो है ही है, और उन्हीं चीज़ों को सुधारने के लिए ये आपकी ज़िंदगी में वापस आना भी चाहते हैं, और बहुत लोगों के पर्सन आ भी चुके हैं जो आते हैं और उसके बाद लड़ाई झगड़ा हो जाता है, फिर सेपरेशन हो जाता है, और फिर आप लोग कमेंट करते हो मैम
हमारा फिर से सेपरेशन हो गया। तो इसका मतलब यही है कि आप भी पूरी तरह से स्पिरिचुअली अवेकन नहीं हो और आपके पर्सन भी नहीं। जब दोनों इंसान स्पिरिचुअल अवेकन हो जाएंगे तब आप लोगों की जो एनर्जीज़ है एक ही लेवल पर आकर एक दूसरे को मिरर भी करेंगी और एक दूसरे को सपोर्ट भी देंगी। तो अपनी ज़िंदगी में लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करो, मेडिटेशन करो, भगवान का नाम लेते रहो, डोनेशन चैरिटी में विश्वास रखो, जितना भी बनता है उतना डोनेट किया करो, चाहे थोड़ा ही सही, लेकिन ज़िंदगी को पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जीना सीखो। बहुत ज़्यादा पर्सन को स्टॉक नहीं करना, क्योंकि वो तो आपको कर ही रहे हैं, और जिस दिन आप स्टॉक करने लगोगे तो आपका डिले आना शुरू हो जाएगा रीयूनियन में। तो इस चीज़ को ध्यान रखें। फ़िलहाल आपके पर्सन की यही एनर्जीज़ निकली। अब मैं कुछ ज़ोडिएक साइन बता देती हूँ आपके पर्सन के क्या रह सकते हैं, और जो नहीं आते ज़ोडिएक साइन तो इसका मतलब ये नहीं कि ये आपकी वीडियो या ये आपकी एनर्जी नहीं है। कभी कभी ज़ोडिएक साइन वही आते हैं जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली निकलते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला ज़ोडिएक साइन जो है सन मून राइजिंग में, आपके पर्सन की जन्म कुंडली के सूर्य चंद्र या लगन राशि में, वो है टॉरस साइन जो कि वृषभ राशि है। दूसरा साइन जो बहुत स्ट्रॉन्ग है वो है मीन राशि जो पाइसिस है। तीसरा साइन यहाँ पे मकर राशि है जो कैप्रिकॉर्न है। चौथा साइन यहाँ पर कर्क राशि है जो कैंसर साइन है। पांचवा साइन यहाँ पर धनु राशि है जो सैजिटेरियस है। छठवां साइन लिब्रा है जो तुला राशि है। सातवां साइन यहाँ पर जो दिख रहा है वो है एरीज जो कि मेष राशि है। उसके बाद 8वां साइन जो यहाँ दिख रहा है वो वर्गो है जो कन्या राशि है। 9वां साइन यहाँ जो दिख रहा है वो है एक्वेरियस साइन जो कुंभ राशि है। और जो लास्ट यहाँ पर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है वो है जेमिनी जो मिथुन राशि है। तो ये सारे साइंस आपके पर्सन की लाइफ में कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट होंगे, आपकी लाइफ में भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, और इन साइंस से रिलेटेड आप रेमेडीज़ भी कर सकते हो और मंत्र जाप भी कर सकते हो। बाकी आप जो फॉलो करते हैं वो करते रहें, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों का कनेक्शन 5D में बहुत स्ट्रॉन्ग है, एक दूसरे को टेलीपैथी मैसेज दिए जा रहे हैं। और फ़िलहाल आज के लिए इतनी ही एनर्जीज़ निकली हैं। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा, एनर्जीज़ आपके साथ कनेक्ट हो पाई, आपके साथ सिचुएशन रेजोनेट हुई, बाकी जनरल रीडिंग है, A to Z हर एक बात आपकी सिचुएशन से मैच नहीं होगी। ज़्यादा आप एक्यूरेसी चाहते हो तो पर्सनल रीडिंग ले सकते हो, डिटेल्स आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। रीडिंग्स पेड होती हैं। तो फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखें। सभी को ढेर सारा प्यार। लव यू ऑल। बाय बाय।